हेलो, एक बार फिर आपका स्वागत है समर्थ बैच में, जो YouTube में नीट 2026 की तैयारी के लिए पूरा फ्री है। पूरा कोर्स है, पूरी टेस्ट सीरीज है, एक एक लेक्चर पूरा फ्री है, डिटेल्ड, कुछ भी मिस नहीं है, पूरा YouTube पे फ्री है। मैं आपका फिजिक्स मेंटर शशांक शर्मा, जिसे आप प्यार से शैंकी भैया बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। बच्चों, पहले अटेंडेंस मार्क कर दो जल्दी से। पहला काम तो जो आप हमेशा करते हो वो अटेंडेंस मार्क कर दो, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पहला चैप्टर हमारा हो गया, ठीक है। चैप्टर हमारे पास 1 कंप्लीट हो गया, बाकी लाइव में बातें हमने कर ही ली है, ठीक है। चलिए अब आगे टेस्ट वेस्ट की भी बातें हमारे पास सारा चैप्टर 1 का निपट चुका है। अब स्टार्ट करते हैं हम क्या चीज, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मैकेनिक्स में एंट्री हो गई है, काइनेमैटिक्स यूनिट का नाम है, काइनेमैटिक्स का पहला चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे कंसेप्ट्स लेकर आया हूं। 3 कंसेप्ट आज दिमाग में सोचे हैं जो कंप्लीट कराने हैं, जिसपे मैं क्वेश्चन लाया हूं। एक ग्राफिकल मेथड लाया हूं, एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एक एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। आज के टॉपिक्स के ये है। पूरे चैप्टर की जो हमारे पास वीकली प्लानर है वो आप लोगों को मिल गया होगा, और या फिर अब मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। कहां पे मिल जाएगा? आपको YouTube पे नोट्स में मिल जाएगा, या फिर आपके पास जो Instagram है वहां मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा, हर जगह आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन शैंकी भैया के साथ। पहले पढ़ते हैं कि आज के टॉपिक्स हमें क्या क्या कवर करने हैं। चलिए, मोशन स्ट्रेट लाइन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखो बच्चों। सबसे पहली चीज डिस्टेंस। हमें देख के लगता है कि भैया डिस्टेंस भी क्या कोई टॉपिक है, ये तो बच्चों वाला टॉपिक है। चलो आज ये भी आपका भ्रम खत्म कर देंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी अगर औकात पे आने लायक हुए तो वो जेई तक में भी कहां औकात तक पहुंच चुके हैं, वो तक क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। अजीब लग रहा सुन के कि भैया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी हार्ड हो सकते हैं। चलो दिखा देंगे, आज ही दिखा देंगे कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए सबसे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। आप जितना एक्चुअल चले हो, जितना आप एक्चुअल चले हो उसे बोलते हैं डिस्टेंस। एग्जाम्पल, ए से बी तक जाना था और आप ए से बी तक जाने के लिए आपने ये रास्ता चुना, आप इस रास्ते पर चलकर गए, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन ए से बी तक सबसे छोटा रास्ता ये था, तो जो सबसे छोटा रास्ता होता है जिसे हम डायरेक्ट जोड़ते हैं उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ए से बी तक जो एक्चुअल रास्ता है दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ, जिस पाथ पर आप चले हो उसकी लेंथ। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। आपके पास एक बाइक है, अब ये मत कहना भैया हम बाइक का मीटर वापस भी करा लेते हैं, मैं वो नहीं कह रहा। आपके पास एक बाइक है, आप बाइक खरीद के लाए और अब बाइक आप चला रहे हो, तो जो बाइक का ऑडोमीटर है, किलोमीटर्स की रीडिंग जिसमें आती है, वो बढ़ता ही जा रहा है ना, कभी उल्टा तो नहीं गया। वो डिस्टेंस है, पाथ लेंथ है। कभी उल्टा तो नहीं गया कि आज देखा आज 10 किलोमीटर कवर हो चुकी है बाइक, कल को फिर 0 पे आ गई, लो नहीं हो गई बाइक, नहीं, ठीक है। पाथ लेंथ कभी उल्टी नहीं आती, यानी डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता। डिस्टेंस बढ़ता जाता है, कांस्टेंट रह सकता है, कभी उल्टा नहीं आ सकता। देखो कैसे, यानी अगर ये डिस्टेंस की बात हो रही है टाइम के साथ, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। फिर मैं एक जगह खड़ा हो गया और 1 घंटे तक मैं खड़ा रहा, तो डिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट। लेकिन डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता, क्योंकि आप अगर चल पड़े हो तो वो प्लस ही रहेगा। ऐसा इसलिए होता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। भैया थोड़ा खोल के समझाओ भाई, बहुत क्वेश्चंस लाया हूं, बिल्कुल कवर हो जाएगा, खोल के बता रहा हूं। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, तो भैया ये तो कभी डिक्रीज होगा ही नहीं,
क्योंकि ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव। बिल्कुल, अगर आप यहां से यहां तक गए हो 5 मीटर, है ना, उसके बाद आप इस जगह खड़े होके आप वापस आने लगे और वापस आ गए 5 मीटर, ठीक है, तो भाई ध्यान से सुनना, डिस्टेंस का ग्राफ कैसा चलेगा, टाइम के साथ। डिस्टेंस पहले बढ़ता गया, ठीक है, उसके बाद आप यहां पे खड़े हो गए, तो थोड़ी देर तक डिस्टेंस क्या रहा, कांस्टेंट, ना बढ़ा ना घटा। इसके बाद आप वापस आने लगे तो फिर से डिस्टेंस बढ़ता गया, क्योंकि वापस आने में भी डिस्टेंस प्लस होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस यहां पे 10 मीटर हो गया, टोटल डिस्टेंस 5, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल यही चाहिए था, थैंक यू सर, थैंक यू भाई। एक क्वेश्चन आपके लिए बनवाया है, एग्जाम में आया हुआ है कि डिस्टेंस कितना भयंकर हो सकता है, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से आएगा, ठीक है, अभी दिखाऊंगा। चलिए, तो यहां से यहां तक गए हम, फिर कांस्टेंट रहा, फिर यहां से यहां तक गए, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या भैया कभी वापस नहीं आ सकता, कभी डिस्टेंस वापस नहीं आ सकता, नहीं, डिस्टेंस कभी वापस नहीं आ सकता, पाथ लेंथ डिक्रीज नहीं कर सकती है। दोबारा सुनिए, डिस्टेंस स्केलर है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। और जो चीज प्लस होती है, अगर मैं आपको पैसे बस प्लस में ही देता जाऊं तो कभी पैसे कम होंगे नहीं। तो जो चीज स्केलर है, तो आपको मिलता जा रहा है, पैसे मिलता जा रहा है, तो वो डिक्रीज नहीं हो रही है, वो जुड़ती ही जा रही है। तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा स्केलर वाली चीजें डिक्रीज नहीं होती, नहीं, मैं डिस्टेंस के लिए बोल रहा हूं, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता। अगर आप बढ़ चुके हैं तो फिर बढ़ ही चुके हैं, यानी पॉजिटिव। आराम से सुने, भैया ने डिस्टेंस में क्या बोला, डिस्टेंस होता है एक्चुअल आप कितना चले हो, एक्चुअल आप कितना चले हो। डिस्टेंस को पाथ लेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस आपके पास कभी डिक्रीज नहीं करता, डिस्टेंस बढ़ता जाता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है, डिक्रीज नहीं करता। डिस्टेंस स्केलर पे डिपेंड नहीं करता, यानी हर डायरेक्शन में, मतलब डिस्टेंस स्केलर होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, यानी हर डायरेक्शन में बच्चों पॉजिटिव रहता है। आई गेस क्लियर है। मैं अभी से खींचता रहूंगा तो बेकार हो जाएगा। अगला टॉपिक पढ़ाता हूं, क्वेश्चंस में क्लियर कर दूंगा ना, और ज्यादा टेंशन मतलब, क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर कर दूंगा भाई। डिस्टेंस की यूनिट लिख दूं, यूनिट इसकी मीटर होती है, यूनिट। इसे डिनोट कैपिटल डी से भी करते हैं या स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं। चलो आगे से भैया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने बता दिया, शॉर्टेस्ट रास्ता है, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ये है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो डायरेक्ट रास्ता होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखो ये ए है, ये बी है, तो ए से बी तक का सबसे डायरेक्ट रास्ता सीधा जोड़ दो, हमेशा सीधा उसे जोड़ दो, तो वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। डिनोट एस से करते हैं, यूनिट इसकी भी मीटर होती है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये ध्यान रखना, ये घट भी सकता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी दिखाता हूं घट कैसे सकता है। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, यानी अगर डायरेक्शन बदलेगी तो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव है, डायरेक्शन बदलेगी तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल कि घटता कैसे है बच्चों, मैं आगे गया ए से बी तक, ठीक है, 5 मीटर चलकर गया, मैंने यू टर्न मारा और 2 मीटर में वापस आ गया, ठीक है। तो पहले तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, ठीक है, 5 मीटर तक, कहां तक, 5 मीटर तक, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये बना, ठीक है। फिर जब मैं वापस आने लगा तो आपको मैंने बताया कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना माना जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आगे जाना पॉजिटिव है तो पीछे आना क्या है,
नेगेटिव यानी डिस्प्लेसमेंट कितना माना जाएगा 3। क्या कह रहे हो भैया, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हाँ यहां से स्टार्ट किया है आपने और यहां एंड किया है, तो ये डायरेक्ट रास्ता इन दोनों इनिशियल और फाइनल के बीच डायरेक्ट छोटी दूरी कितनी है 5 - 2 यानी 3 मीटर, ये भी ले सकते थे। ग्राफ कैसे बनेगा 5 उसके बाद 2 मीटर नीचे आ गए हम, यानी फाइनली हम जाके रुके हैं कितने पे 3 पे। तो डिस्प्लेसमेंट उल्टा आ सकता है, यस डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। अगर आप घूम फिर के वहीं वापस आ गए 5 मीटर आगे गए 5 मीटर वापस आ गए, तो यानी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया, +5 -5। आप ऐसे घूम फिर के आ गए वापस तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। बड़े अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं मैं आपको बता रहा हूं, ये एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिख रहा होगा ढंग से प्रॉपर्ली, ये समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपके लिए काम तो भाई पूरा चल रहा है, जिससे एक एक चीज आपको समझ में आती रहे। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, आई गेस वो समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा भागा दौड़ी नहीं मैं चाहिए। फिर बता रहा हूं कोर्स फिर भी आपका नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग तक कंप्लीट करूंगा। वीडियोस बढ़ानी होगी बढ़ जाएंगी, कोई इशू नहीं है, नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा आ जाएंगी, कोर्स टाइम पे पूरा होगा, ठीक है बिल्कुल टाइम पे कोर्स बिल्कुल खत्म करके अलग रखेंगे, फिर रिवीजन टेस्ट सीरीज और भी ज्यादा करेंगे, टेस्ट तो हमारे चल ही रहे, ठीक है और भी ज्यादा ये सारा काम चलेगा, कुछ छूटेगा नहीं भाई आप लोगों के लिए, ठीक है ये ध्यान रखना। और अब तो बॉन्ड बन ही गया भाई, मजा आ ही रहा है, ठीक है। सैटरडे को मैंने आपको बता ही दिया भाई कि कुछ चीजें पैसों से परे होती है, अपना वही है साथ आप लोगों का। आ जाओ, बात नहीं करते भाई, अपने मोटो पे काम करते हैं। क्या था स्पेशल केस, अगर कोई बंदा स्ट्रेट पाथ पे चलता हुआ जा रहा है तो उस समय क्या सीन रहेगा, ए से बी तक जाने के लिए एक बंदा बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलता हुआ चला गया, यानी ये उसका डिस्टेंस हो गया, और सबसे छोटा रास्ता भी तो यही था, तो यही क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तो इस केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया, एग्जैक्टली भैया बराबर हो गया। और अगर मैं बात कर रहा हूं कौन से पाथ की, कर्व्ड पाथ की, ए से बी तक जाने के लिए आपने कर्व्ड रास्ता चुन लिया, कर्व रास्ता, तो ये आपका डिस्टेंस है, और सबसे छोटा रास्ता तो डायरेक्ट था डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब इस केस में डिस्टेंस बड़ा है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस की बात लूं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर मैं बात करूं तो या तो डिस्टेंस बड़ा होता है या बराबर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, बड़ा होता है या बराबर। तो अगर मुझसे कोई कहे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उल्टा रेशो पूछोगे, उल्टा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। इधर आओ, यहां पे आओ, इसे समझो जरा बात को। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो पूछोगे इस केस में तो 1 रहेगा, दोनों बराबर है। इस केस में डिस्टेंस रेशो डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1, उल्टा करोगे तो लेस देन 1, सिंपल खत्म। चलो आगे चलते हैं। ओ क्वेश्चन पे अभी नहीं जाना है, अभी पहले सीखना है, अभी तो बहुत बातें सीखनी है, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए स्पीड आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसलिए इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसके फॉर्मूले में डिस्टेंस आ रहा है इसलिए स्केलर है, स्केलर मतलब हर डायरेक्शन में स्पीड क्या रहती है, पॉजिटिव, ठीक है। और वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिक चीजें हैं जो 9th में हमने सीखी थी, बस रिकॉल करा दी। वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यूनिट क्या हो गई,
मीटर पर सेकेंड, ये वेक्टर है, यानी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव तो एक में नेगेटिव। चलो इसमें ज्यादा मेरे को टाइम नहीं लगाना, मेरे को जो आज टॉपिक डिस्कस करना है उस पर बताता हूं, क्योंकि मैंने बांट रखे हैं अपने पूरे लेक्चर्स। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा भैया, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, लेकिन यहां केसेस है भाई, पहले समझ लेना, इसे जरा इज्जत देनी है आज, इसे प्रॉपरली ढंग से समझना है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी काफी क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ढंग से सिखा देता हूं तरीके से। केस 1, भाई एक बंदे ने अपनी जर्नी कवर करी है 3 टुकड़ों में, है ना, 3 टुकड़ों में, 1 2 3। उसने पहले डिस्टेंस कवर किया D1, फिर D2, फिर D3। D1 डिस्टेंस कवर किया उसने V1 स्पीड से, D2 कवर किया V2 स्पीड से, D3 कवर किया V3 स्पीड से। पहले टाइम दे देता हूं, पहले ना टाइम दे देता हूं। हाँ देखो, उसने D1 डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, T1 में, D2 कवर किया T2 टाइम में, D3 कवर किया T3 टाइम में। तो एवरेज स्पीड देखो, इस चैप्टर से बहुत सारी ट्रिक्स आने लगेंगी। अब इस चैप्टर से मैं समझा के आपको ट्रिक्स भी देने लगूंगा, जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या कह रहे हो भैया, इजी था ये तो, कुछ भी नहीं था, डिस्टेंस टाइम दोनों गिवन था। चलो थोड़ा बदलते हैं। केस 3, ये लो, डिस्टेंस है D1 D2 D3। एक बंदे ने अपनी जर्नी 3 टुकड़ों में कवर करी, लेकिन इस बार टाइम नहीं दे रखा, उसकी क्या दे रखी है, वेलोसिटी या स्पीड दे रखी है। सपोज करो स्पीड दे रखी है, स्पीड, और हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो भैया ये कतई मत करना, एवरेज स्पीड में जो मैं बोलने जा रहा हूं बिल्कुल मत करना ऐसा, नोट्स बनाते समय ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। एवरेज स्पीड में ऐसा नहीं करना है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। सॉरी, गलत बात है भाई, यहां नहीं चलेगा ये। आपको एवरेज स्पीड में क्या लिखना है, वही एवरेज स्पीड अपनी वही चलेगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको बेसिक नहीं छोड़ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारी एवरेज स्पीड यहां से निकल के आएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब गुस्सा ये आ रहा है आपको कि भैया डिस्टेंस तो गिवन है, हाँ, टाइम तो गिवन नहीं है। टाइम आप निकाल लेना, कैसे निकालोगे टाइम, ये लो करा देते हैं आपको टाइम। T1 टाइम को लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देख लो, टाइम इधर ले गया, स्पीड यहां, टाइम इधर, स्पीड यहां, तो टाइम को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या बन गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, T3 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब घबराना नहीं है, को बेसिक नहीं छोड़ना। बेसिक क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो चीज मिसिंग है, जैसे यहां टाइम मिस था तो निकाल दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है, देखो केस 3, भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 3 टुकड़ों में अपनी जर्नी कंप्लीट की हो, लेकिन आपको आपकी स्पीड पता हो और इस बार टाइम पता हो, डिस्टेंस ना पता हो। स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखी है, डिस्टेंस नहीं दे रखा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने अब खुद ही कर लिया होगा। एवरेज स्पीड आप अपना बेसिक मत छोड़ना। भैया देखो, भैया कह रहे हैं तो आपको बेसिक नहीं छोड़ना है जी। बेसिक क्या है गुरुजी, बेसिक है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेरी गुड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भैया इसको त्यागना नहीं है, इसको पकड़े रहना है। तो लेकिन इस बार हमें टाइम तो गिवन है, व्हाट अबाउट डिस्टेंस, सर डिस्टेंस गिवन नहीं है। डिस्टेंस को लिख दो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। D2 स्पीड इनटू टाइम, D3 स्पीड इनटू टाइम।
जो चीज मिसिंग हो बस उसे एज इट इज फॉलो करते जाना, काम होता जाएगा। एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में सेम कंसेप्ट चलता है, बस एवरेज वेलोसिटी में ऊपर आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आता है एवरेज वेलोसिटी में। पहले एक काम करते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले दो छोटी छोटी ट्रिक्स, दो ट्रिक्स लपक लो भैया। पहली ट्रिक, अच्छा आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जिसमें दोनों ट्रिक लग रही है, बड़ा सही क्वेश्चन है, दोनों ट्रिक। अब देखो, पहले हम ये लपक लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपने दो टुकड़ों में अपनी जर्नी कवर करी है और दोनों टुकड़ों के डिस्टेंस बराबर है, ध्यान देना, अगर आपने दो टुकड़ों में अपनी जर्नी कवर करी है और दोनों टुकड़ों के डिस्टेंस बराबर है, क्या बराबर है? डिस्टेंस। तो आपको कैसे सॉल्व करना है? एवरेज वेलोसिटी आप डायरेक्ट लिख देना, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, काम खत्म। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, काम खत्म। एवरेज के लिए डायरेक्ट ये करते हैं। और सुनो, ठीक है, क्या भैया हम ये बेसिक से चलते तो नहीं आता? अबे बेसिक से तो ट्रिक बनी है, बस डायरेक्ट याद रखना है कि अगर दो टुकड़ों में भूल भी गए तो आपको बेसिक सिखा दिया, आप बेसिक से कर लोगे, लेकिन टाइम भी तो बचाना है ना यार। आया भाई, पेपर में आया। अभी मैं ईयर भी दिखाऊंगा कौन से ईयर में आया है। तो आपके पास क्या है? एवरेज वेलोसिटी की ट्रिक हो गई 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 2023 में भी है, 23 या 24 का भी है नीट का, अभी दिखाऊंगा। देखो, लेकिन इस बार आपने जर्नी कवर करी है और टाइम बराबर है। क्या बराबर है? टाइम। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के लिए रख देना फॉर्मूला v1 प्लस v2 अपॉन 2। अगर टाइम बराबर है तो आपको क्या रखना है? यहां डिस्टेंस इक्वल थे तब ये ट्रिक लगेगी, जब डिस्टेंस इक्वल हो, और जब टाइम इक्वल हो तब ये ट्रिक लगेगी। अच्छा, जब कॉपी अपनी बनाते हो ना, नोट्स बनाते हो, तो उसमें नोट्स में एक काम किया करो। देखो, एक तो बैकलॉग मत इकट्ठा करो, ये मेरी विनती है। कम से कम इस चैप्टर से तो ये चीज समझ जाओ कि बैकलॉग इकट्ठा नहीं करना है। मैंने लाइव क्लास में भी आपको ये बातें समझाई थी, बैकलॉग नहीं करना। ये मुझे सबसे ज्यादा पेनफुल लगता है। ऑफलाइन बच्चों को मैं बिल्कुल बैकलॉग नहीं करने देता इकट्ठा, ठीक है। तो बैकलॉग। अच्छा, जब नोट्स बनाओगे मैं क्या बताता, जैसे ये ट्रिक आ गई या कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगा जो अच्छा है, तो हाईलाइटर का यूज किया। आप बार बार सारा नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चंस वो चीजें होती हैं जो आपको बढ़िया करती हैं, लेकिन बार बार आप थ्योरी भी सारी पढ़ोगे दोबारा। इससे बढ़िया आप हाईलाइट कर दोगे, भाई ये ट्रिक ये कब लगी थी, इसे हाईलाइट कर दिया, ट्रिक को हाईलाइट कर दिया। ये ट्रिक कब लगानी है? जब टाइम इक्वल है, ट्रिक को हाईलाइट कर दिया। ये हाईलाइट करना। अपने नोट्स अच्छे बनाओ, जितने नोट्स अच्छे बनेंगे उतना ज्यादा अच्छी पढ़ाई होगी। नोट्स अच्छे होने चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, और अपने हाथ के बने हुए होने चाहिए, ठीक है। अपने हाथ के नोट्स बहुत काम आते हैं। चलो, अभी हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, जितना आप चले हो। डिस्प्लेसमेंट छोटा रास्ता, सबसे छोटा डायरेक्ट। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पहले इसमें करते हैं। ग्राफ नहीं पढ़ा अभी, ग्राफ आज ही पढ़ेंगे, आज की क्लास में ग्राफिकल मेथड, लेकिन आज पहले इस पे निपटाते हैं। बहुत क्वेश्चन है, बहुत। पहला क्वेश्चन चलो कवर करते हैं। क्या है क्वेश्चन? पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, भाई सीधा जा रहा है, कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 4, द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। भाई एक मिनट, बस इस क्वेश्चन, ये आज का स्टार क्वेश्चन रहेगा, आज के स्टार क्वेश्चन में से एक रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसे अभी हम करेंगे, थोड़ा सा आगे जाके फिर वापस आएंगे इस पे, ठीक है। ये पहले लग गया, इसे आगे जाके फिर वापस आएंगे। पहले हम थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं, फिर वापस लौटते हैं, फिर बात करेंगे। अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, सेकेंड 1/3 ऑफ डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2, रिमेनिंग डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v3
एवरेज वेलोसिटी कह रहा है एक बॉडी ने 1/3 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से कवर किया है, अगला 1/3 v2 से, और बचा हुआ यानी 1/3 ही हो गया वो भी v3 से। तो एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब आप मुझसे कह रहे होंगे भैया ट्रिक लगा लो। ट्रिक तब लगाना जब दो ही टुकड़े हो। यहां तो 3 टुकड़े, हां मैं देख रहा हूं कि डिस्टेंस बराबर है, लेकिन टुकड़े यहां पे कितने हैं? यहां पे हमारे पास 3 टुकड़े हैं। तो हम एवरेज वेलोसिटी लगाएंगे टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस में सारे डिस्टेंस जोड़ के d आ जाएगा अपॉन टोटल टाइम। भैया डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भाई क्या आ गया? d/3 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 यानी 3d/3 यानी d। टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम तो यही होता है, अभी पीछे पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी प्लस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी प्लस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। भाई डिस्टेंस d/3 है, d/3 डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। देखते जाओ भाई, ऊपर बच गया d, नीचे d/3 कॉमन, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। भैया जी d से d कैंसिल, 3 ऊपर पहुंचाएंगे, अभी 3 ऊपर पहुंच गया, एलसीएम लेंगे v1 v2 v3, v1 v2 v3, v1 यहां पे है, अपना एलसीएम v1 v2 v3 है, v1 यहां पे है तो ऊपर आ गया v2 v3, v2 यहां पे है तो ऊपर क्या आएगा? v1 v3, v3 यहां पे है तो ऊपर आ गया v1 v2। अब ये ऊपर पहुंच जाएगा 3v1 v2 v3, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2, ये रहा देखो, v1 v2 प्लस v2 v3, ये रहा प्लस v3 v1। काम खत्म। वैसे तो सॉल्व यहां से ही हो गया था, इतने से ही हो गया था कि जब ये 3v1 v2 v3 ऊपर आ गया। बेसिक नहीं छोड़ा मैंने, देखो क्वेश्चन हो गया। बेसिक नहीं छोड़ा, क्वेश्चन भी बेसिक की कैटेगरी का था वैसे। चलो चलो करें इसे, क्वेश्चन को हाँ कर लेते हैं। देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पोजीशन P whose location is described by coordinates this। एक पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया और इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, मतलब एक्स वाई जेड, रीचेज एट पॉइंट Q। अच्छा, Q पहुंच गया, वेयर लोकेशन इज गिवन बाय, और Q के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चलो 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो जी जनाब, लगा दो फॉर्मूला। जब हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने जाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख देता हूं ना, याद रहेगा हमेशा, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो मैं सिखाऊंगा, ध्यान से सुनो। आपके पहले तो यहां से चले हो आप, यानी पहले x y z आपके ये थे और पहुंचे यहां तक हो, तो अगर दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, दैट्स इट। चलो निकाल देते हैं। x2 माइनस x1, 4 माइनस 1, भैया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या बैठेगा भैया? 3 का स्क्वायर। y2 माइनस 1 y1, 2 माइनस माइनस 1, ध्यान दे रहे हो, 2 माइनस माइनस 1, तो भैया तो 3 हो गया, क्योंकि 2 में से -1 माइनस हुआ तो ये हो गया ना, देखो 2 माइनस माइनस 1, तो ये तो 3 आ गया क्योंकि 2 प्लस 1 हो गया। ऐसे 2 माइनस माइनस 1, 3 आ गया। ओ ये तो इजी हो गया भैया जी, 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर 1 प्लस 1 बच गया, तो भैया 3 स्क्वायर तो रूट से बाहर आ गया, अंदर कितना रह गया? 1 प्लस 1 रूट 3, 3 स्क्वायर तो रूट से बाहर आ गया, 3 रूट 3 आंसर आ गया।
3√3। इजी था, लेकिन लाया इसलिए हूं कि ऐसी चीजें भी आपको याद आती रहे, दिमाग में बैठ जाए आपकी, आप भूलो ना। बनाते रहना भैया। पुराना क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल जेई का है, मतलब इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई। ठीक है, चलो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कल। एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कितनी है? v है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन? आधे चक्कर के बाद, मतलब सपोज करो पार्टिकल यहां से चला है, तो आधा चक्कर मतलब यहीं तक पहुंचा है, यहां से चल के यहां तक पहुंचा है, तो आधे चक्कर के बाद उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? बच्चे बहुत तेजी में करते हैं और इसका आंसर गलत निकाल लेते हैं। एक काम करो, वीडियो पॉज करो, मुझसे पहले कोशिश करो इस क्वेश्चन करने की। वीडियो पॉज कर दो, अभी करो और मुझसे पहले करो। कर लिया? आओ अब मैं करता हूं इसे। एवरेज वेलोसिटी, भैया क्या है एवरेज वेलोसिटी? मैं तो अपने बेसिक को नहीं छोड़ रहा भाई, भैया ने सिखाया था एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भैया ने जो सिखाया था हम उसी पे चलेंगे। ए से बी तक गए हो और डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्ट रास्ता। आप ए से बी तक गए हो, डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्ट रास्ता, तो डायरेक्ट आपके पास कितना चले हो? 2r। भैया डायमीटर ही तो हो गया, डायरेक्ट कितना चले हो? 2r। टाइम, टाइम कितना लगा है यहां से यहां तक पहुंचने में? तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस कितना चलना पड़ा है? पाई आर। भाई पूरा चक्कर 2 पाई आर होता है, पूरा 2 पाई आर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? पाई आर। स्पीड कितनी हुई? v। दोबारा आओ, दोबारा आराम से। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप आधा चक्कर चले हो, यानी यहां से यहां तक गए, आप ऐसे हो सर्कुलर पाथ पे, उसने बोला है आप सर्कल पे चल रहे हो, ठीक है, तो A से B तक गए हो, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r। लेकिन टाइम कितना लगा है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। r से r कैंसिल, v ऊपर आ गया, 2v अपॉन पाई। बताओ किस किस का सही हुआ? 2v अपॉन पाई। अच्छा क्वेश्चन था, देखो अच्छा था, बिखर जाते हैं इसमें। मुझे बताना, कमेंट लिखियो यार भाई, जिसका सही हुआ है। जिसका नहीं हुआ चुप बैठ जाओ, कोई कमेंट नहीं करना, अपना बेइज्जती का मातम बना लो। जिनका सही है वो बता दो भाई, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। ये तो ग्राफ है, अभी ग्राफ का पढ़ाया नहीं मैंने, ग्राफ पे लाया हूं ये क्वेश्चन। केरला पीईटी पुराना क्वेश्चन इंजीनियरिंग का ही लेकर आए हैं। क्यों लाए हैं? कुछ होगा अच्छी चीज इसमें। कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, इट कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस at speed 60 and second half at speed v। एवरेज स्पीड 40 है, तो v कितना होगा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 200 किलोमीटर चली एक गाड़ी, आधा डिस्टेंस मतलब 100 किलोमीटर, उसने कितनी स्पीड से कवर किया है? 60 से। बचा हुआ आधा उसने कितनी स्पीड से कवर किया है? v से। आपको एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड बताएंगे जना। एवरेज स्पीड दे रखी है, सॉरी एवरेज स्पीड 40 दे रखी है, 40। भैया अभी ट्रिक सिखाई थी, अगर डिस्टेंस बराबर हो, दो टुकड़े, पहले तो ये देखो दो टुकड़े हैं और डिस्टेंस बराबर है, तो भैया ने ट्रिक बताई थी कि एवरेज स्पीड की डायरेक्ट ट्रिक लिख सकते हो अगर दूरी बराबर हो और दो ही टुकड़े हो। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड दे रखी है 40, v1 कितना है? 60, v2 है v अपॉन v1 प्लस v2, यानी 60 प्लस v। ओहो खत्म खत्म, टाटा हो गया भैया क्वेश्चन। 2 से 4 कट गया 2, ओके सर 3, 60 प्लस v इधर चला गया, 60 प्लस v इधर बच गया 3v, 3v 60, 3v में से v गया 2v, 2 से 60 घटा 30, v की वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। मतलब ट्रिक लगी है एवरेज स्पीड की।
लेकिन एवरेज स्पीड हमें दे रखी थी v2 पूछा था। डन, आगे चलो भाई। टाइम तो मैं बचा रहा हूं तुम्हारा, जिससे तुम्हें कंटेंट ज्यादा रहे और समय कम बर्बाद हो, पढ़ाई और भी चीज कर पाए। ये तो दिख रहा होगा कंटेंट तुम तक पहुंच रहा है बिना बात करे, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई। ओहो, पार्टिकल यहां से अच्छा जब टाइम 0 था, भाई लिख लूं जरा, जब टाइम 0 था तब उसके कोऑर्डिनेट थे 2,3। जब टाइम 2 सेकंड हो गया तब उसके कोऑर्डिनेट है 6,7 एंड 13, 14। 13, 14 कब है? जब टाइम 5 सेकंड हो गया। जब टाइम 5 सेकंड हो गया तो उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं मेरे भैया? 13, 14। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है 0 से 5 सेकंड। भाई बढ़िया क्वेश्चन है भैया। वेक्टर तो भी डिस्कस नहीं हुआ, फिर भी करेंगे भाई। वेक्टर डिस्कस नहीं हुआ तो क्या हुआ, सीखेंगे। AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। पहले मैं समझाता हूं सारी बात। यार एक बात बताओ, अगर मैं यहां से यहां जाऊं, फिर मैं यहां जाऊं, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे गया, और आपसे पूछ रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, तो आप थोड़ा ना डिस्प्लेसमेंट ये बोलोगे, आप तो बोलोगे भैया डायरेक्ट वाला रास्ता। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट में आपको इनिशियल से मतलब होता है और फाइनल से। यानी आपको इनिशियल से मतलब है, इनिशियल, और किससे मतलब है? फाइनल से। आपको रास्ते के बीच में आप कहां कहां गए उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस होता तो मतलब होता भाई, डिस्टेंस होता तो ये सारा मतलब होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मतलब नहीं। अभी मैंने आपको वेक्टर नहीं पढ़ाया, ठीक है, फिर भी आपको बता रहा हूं, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, वाई है। एक्स को लिखते हैं आई कैप से, आई के ऊपर कैप, पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा, जब चैप्टर में आएगा मैं पढ़ाऊंगा। वाई को लिखते हैं जे कैप से, तो भैया इसे क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो 2i कैप प्लस 3j कैप। इसे क्या लिख सकते हो? 13i कैप प्लस 14j कैप। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां 2 मीटर लिखा हुआ है, यहां 5 मीटर, तो 2 से 5 तक आप चले कितना हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या कह रहे हो? हाँ सही, 3 मीटर। 2 से 5, 3 मीटर ही तो हुआ। आपने फाइनल में से क्या माइनस कर दिया? इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 2। बेटा जी यही आपको यहां करना है, यही आपको यहां करना है। अभी दिखाता हूं सारी चीज तसल्ली से। एवरेज वेलोसिटी, बेसिक फॉर्मूला ना भूलें, क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके जी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अभी तो सीखा, 2 से 5 तक 3, फाइनल माइनस इनिशियल, यही करते हो। हर क्वेश्चन अलग चीज सिखा रहा हूं। एक मैंने आपको कोऑर्डिनेट से निकालना सिखाया था डिस्प्लेसमेंट। कोऑर्डिनेट से कैसे निकालना था देखो, वो इसमें भी निकल सकता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, यही सिखाया था। लेकिन मैं ऑप्शन देख रहा हूं IJ में है। किसमें ऑप्शन? IJ में, तो मुझे IJ भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें। तो मैंने इसे IJ में सिखाने की कोशिश करी है कि अगर IJK में हो, IJK में, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं बस IJK में, ठीक है। एक तो x2 माइनस x1 सिखाया था, एक ये, क्योंकि ऑप्शन में सारे में IJK में। कर दो भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, 13 माइनस 2, I में से I माइनस होगा, 13 माइनस 2 11i, 14 माइनस 3 11j। टाइम, टाइम कितना लगा है भाई? टोटल 0 सेकंड से आप चले थे और 5 सेकंड तक चले हो, तो टाइम कितना लगा है? 5 है भाई। कोई ऑप्शन? बिल्कुल सही, ये रहा। 11 कॉमन ले लिया, 11 बाय 5 i प्लस j, आंसर आ गया। तो मैंने आपको ये भी सिखाया। हर क्वेश्चन इसलिए लाया हूं जिससे हर क्वेश्चन में अलग सीखो। देखो टॉपिक कितना प्यारा सा होता है, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने से पता लगता है अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी। तो मैं ढूंढ ढूंढ के सारे निकालता हूं कि हर तरह का क्वेश्चन तुम्हारे पास पहुंच जाए, कोई क्वेश्चन बचे ना।
इस पे भी मेहनत लग रही है भैया ढूंढने में। AIPMT 2001 और 2007। देखो इसे क्यों लाया हूं, ये भी एक चीज समझानी थी इसलिए लाया हूं। कार मूव्स x to y, x से y विथ यूनिफॉर्म स्पीड vu। vu है और ऑप्शन में uu लिखा हुआ है, यहाँ पे vu लिख लेता हूं मैं, जो भी हो vu। एंड रिटर्न्स टू x, अच्छा x से y गई और फिर रिटर्न कर गई कहां x, विथ स्पीड vd। ठीक है, एवरेज स्पीड, भैया जी एवरेज स्पीड, भैया जी यहां भी ट्रिक लग सकती है। क्यों लग सकती है, दो ही टुकड़ों में चले हो आप, x से y और y से x, और दोनों टुकड़े बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है और दो ही टुकड़े हैं, तो डायरेक्ट ट्रिक लगाओ 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, आ गया आंसर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये रहा आंसर। अगर यही वो पूछता एवरेज वेलोसिटी जीरो, ये भी बता दूं, अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछने पे आता क्या एवरेज वेलोसिटी, तो भैया जी क्या करते हम जीरो। क्यों जीरो किया है भैया आपने एवरेज वेलोसिटी, सुन लो मेरी बात। आप एवरेज वेलोसिटी में लिखते टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ गया ना, क्यों घूम फिर के वहीं वापस आ गए, और डिस्प्लेसमेंट होता है छोटा रास्ता, तो जहां से चले हो वहीं वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसलिए एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है। लेकिन पूछा इसमें डिस्टेंस है, चलो आगे चलते हैं। एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड। अच्छा, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस r है, और एक एथलीट पूरा एक चक्कर, मतलब A से A तक 40 सेकेंड में कवर करता है। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, 2 मिनट 20 सेकेंड, भाई 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकेंड, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड और थे 20 सेकेंड, तो हमारे पास टोटल हमारे पास है 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ध्यान से देखना, ध्यान से। एक चक्कर 40 सेकेंड गए, एक चक्कर में कितने गए 40, ऐसा उसने बोला है। अब देखो अगला चक्कर 40 सेकेंड और गए, अगला चक्कर 40 सेकेंड और गए, यानी टोटल हम पे 120 सेकेंड जा चुके हैं। 120 सेकेंड में उसने कितने चक्कर लगाए हैं, उसने 3 चक्कर लगाए हैं, मतलब जहां से चला था वहीं वापस आ चुका है, कितने में 120 सेकेंड में। ठीक है, अब मेरे पास टोटल 140 सेकेंड थे, 120 तो खत्म हो गए, तो अब बचे कितने मेरे पास 20 सेकेंड, कितने बचे हैं 20, और एक चक्कर कितने में लगाता है वो 40 में, तो 20 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा, आधा। भाई देखो एक चक्कर 40 सेकेंड, अगला चक्कर और 40, अगला चक्कर और 40, तो 120 सेकेंड गए और वो वहीं लौट गया जहां से था। अब 140 सेकेंड पूरे करने हैं मुझे, 120 खर्च कर चुका हूं, तो बचे कितने हैं 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड में मैं आधा जाऊंगा, आधा, क्योंकि टोटल एक चक्कर में कितना लगते हैं मुझे 40 सेकेंड, तो 20 सेकेंड में कितने लगेंगे आधा, तो इसका मतलब भाई मैं तो यहां तक पहुंचा हूं बस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से चले हो और जहां तक पहुंचे हो वहां तक की सबसे छोटी दूरी। यहां से चला था मैं, 3 चक्कर मारे पूरे पूरे और आधा चक्कर और मारा, तो यहां से चला और यहां तक पहुंचा हूं, तो दूरी कितनी बैठी 2r। सबसे छोटी दूरी लेते हैं ना भाई, यहां से यहां तक की सबसे छोटी दूरी डिस्प्लेसमेंट होती है 2r, आंसर आ गया।
अच्छा, मुझसे पूछा होता डिस्टेंस बताओ, इसी क्वेश्चन में पूछा होता क्या बताओ, डिस्टेंस, तो मैं क्या लिखता, 2 पाई आर इंटू 3, 3 चक्कर तो पूरे मारे, 2 पाई आर इंटू 3 प्लस आधा चक्कर और मारा है यानी पाई आर, तो 3 दूनी 6 पाई आर प्लस पाई आर, तो मेरे पास आ जाता 7 पाई आर अगर डिस्टेंस पूछता, अगर डिस्टेंस। लेकिन उसने पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता है जहां से चलते हो और जहां तक पहुंचे हो वहां तक की सबसे छोटी दूरी। चलो आगे देखते हैं। बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। यही है वो पेन वाला क्वेश्चन जो लाया, ये पेन वाला क्वेश्चन यही है। देखो चलो भाई पहले यहां पे बना लेते हैं। 6 मीटर नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पहले कहां गए हैं जनाब, पहले गए हैं 6 मीटर नॉर्थ में, 6 मीटर नॉर्थ। 8 मीटर ईस्ट में जाओ, ठीक है जी, 8 मीटर ईस्ट। 10 मीटर वर्टिकली ऊपर चले जाओ, ठीक है, 10 मीटर वर्टिकली ऊपर, लो बना दिया। कैसे समझाऊंगा ये, हल्का सा ऐसे, 6 मीटर ऐसे गया, अब ईस्ट वेस्ट थोड़ा हल्का सा ऐसे करके दिखा रहा हूं। 6 मीटर में गया हूं नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ नॉर्थ अंदर नॉर्थ। उसके बाद गया हूं मैं 8 मीटर ईस्ट की तरफ, ईस्ट ईस्ट। इसके बाद वर्टिकली ऊपर चले जाओ, कितना वर्टिकली ऊपर जाना है, 10 मीटर। और मुझसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने स्टार्ट यहां से किया है, एंड यहां किया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा डायरेक्ट। पहले मैं गया हूं ऐसे, आराम से समझना, ऐसे, फिर मैं गया हूं ऐसे, फिर मैं चला गया ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां से स्टार्ट किया और यहां तक गया हूं, तो ये डायरेक्ट लाइन मिलेगी, डायरेक्ट ऐसे करके, ठीक है। तो अब एक काम करो यार, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो क्यों ना ये निकाल लूं पाइथागोरस थ्योरम से, ये कह लूंगा, दिख गया राइट एंगल पाइथागोरस, ठीक है, ये वाला निकाल लूं, ठीक है, ये कह लूंगा। ये पता है 6 मीटर, ये पता है 8 मीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा। देखो क्या निकल जाएगा, √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64 100 का रूट आ गया 10, यानी ये वाली चीज आ गई 10, ये 10। और ऊपर कितना गए हो तुम, ऊपर गए हो 10 बच्चों, ये वाली चीज आ चुकी है 10, और ऊपर भी कितना गए हो 10, और निकालना ये है, ये 10 आ चुकी है, ये 10 और निकालना ये है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल और बन गया। क्या कह रहे हो भाई, कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा फिर समझाने की कोशिश करता हूं, पास आके दिखाता हूं। ये 6 है, ये 8 है, बस पहले इतना देखना, 6 8, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लिया मैंने, ये ठीक है। तो ये वाली चीज पाइथागोरस थ्योरम से मेरे पास, देखो ये बना, ये दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम से 10 आ गई मेरे पास। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, छोटा रह गया मेरा स्टाइलस में, तो इससे मैच हो जाता ना, मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखा दे। हाँ देखो, राइट एंगल ट्रायंगल से ये 10 आ गया। स्टाइलस ब्लैक कलर वाला निकाल लिया हमने, देखो अभी दिखाता हूँ, ब्लैक कलर वाला निकाल चुका हूँ मैं 10, ये रहा, ये ब्लैक कलर वाला 10 आ चुका है। अब देखना, ये ब्लैक कलर वाला 10 है और ये 10 है, और हमें जोड़ना है ये, कैसे करूं, कोई एक जना और होता है, आ रहा है कुछ समझ? ये ब्लैक कलर वाला 10 है, 10, और ये ब्लू कलर वाला 10 है, 10 10,
ये भी तो राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री बन रहा है, 10 10, ठीक है। और मुझे चाहिए ये ब्लू कलर पूरा मिलना चाहिए, पूरा मैं मिला दूं। तो देखो मेरे पीछे जो स्क्रीन पे दिख रहा है 10 10 दिख रहा है ना, ब्लू कलर 10 और ब्लैक कलर 10, तो बस ये सीधा जोड़ना है पाइथागोरस। मैंने कोशिश करी है, शायद आ गया, और मुझे बताना कि भैया ये जो पेन वाला डायग्राम था वो क्लियर हुआ नहीं हुआ, प्लीज बताना। नहीं तो सैटरडे को मिलेंगे लाइव, तब भी कोशिश करेंगे, तब किसी बच्चे को कर लेंगे, भाई इधर आ जा जरा यार, हेल्प करवा दे, यहाँ उससे मैं बनवा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। मुझे बताना ही पेन वाला समझ। वैसे मैंने काफी कुछ बता दिया तुम्हें कि 6 8, तो ये जोड़ दिया मैंने, तो ये आ गया मेरे पास 10। उसके बाद वर्टिकली गया है, वर्टिकली तो ये 10 है, ये 10 है, तो वर्टिकली ये बैठ गया पाइथागोरस थ्योरम 10√2, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 200, तो 10√2 आ गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था भाई 10√2, ठीक है। पहले हम गए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात थी, पहले हम नॉर्थ गए, फिर ईस्ट गए, फिर वर्टिकली ऊपर चले गए। यानी पहले हम गए नॉर्थ, नॉर्थ इस तरफ होता है ना, नॉर्थ, फिर नॉर्थ से मुड़ गए ईस्ट, और फिर वर्टिकली ऊपर चले गए, नॉर्थ ईस्ट फिर वर्टिकली ऊपर। तो ऐसा बन गया, देखो ऐसा बन गया, ऐसा नॉर्थ ईस्ट वर्टिकली ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है ना, ये डायरेक्ट जोड़ते हैं यहां से यहां तक डायरेक्ट। अच्छा था देखो क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं। बवाल क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। ये जेई से चुरा के लाए क्वेश्चन आपके लिए, जिससे थोड़ा आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाए। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड, एक पहिया है जिसका रेडियस है 1 मीटर, ये फॉरवर्ड रोल हो रहा है, रोल रोल हाफ अ रिवॉल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, आधा रिवॉल्व होता है, आधा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विथ ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे जोन सा पॉइंट है वो आधे चक्कर में जहां तक पहुंचा उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। बच्चों देखो ए को मान लो, डिस्प्लेसमेंट मुझे ए का बताना है, किसका बताना है, ए का, ठीक है भाई। ये देखो ये बी है, आराम से देखना, आराम से थोड़ा समझ के, ये ए है ये बी है यार। ये आधा चक्कर अगर मैं घुमा दूंगा इस तरीके से, इस तरीके से, तो भाई ये बी तो नीचे आ जाएगा ना आधा चक्कर घुमाने में, और ए पहुंच जाएगा ऊपर, राइट राइट। बात समझ में आ गई। जब मैं इसे आधा चक्कर घुमा दूंगा, आधा चक्कर, तो भाई ये ए पहुंच जाएगा ऊपर और बी कहां जाएगा, नीचे। तो मुझे निकालना है ए का डिस्प्लेसमेंट, यानी ए शुरुआत में यहां था, अब ए यहां पे है, तो डिस्प्लेसमेंट ये बैठेगा। ए शुरुआत में यहां था, अब यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट यहां बैठेगा। ये दूरी कितनी है, 2r, 2r डायमीटर, और मुझे ये निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट, ए का डिस्प्लेसमेंट। ए पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया। तो यार अगर ये पता लग जाए तो बात बन जाए। ये नीचे वाला ये भी पता है तुम्हें। एक बात बताओ, जब ये घूम के ऐसे आया, ये जो पहिया है, ये पहिया ऐसे घूम के आया, तो ये जमीन पे कितना टच हुआ पहिया, ये ए पूरा ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया, तो जमीन जो है, ये जमीन इस पे इतना ही तो टच हुआ, इतना। जमीन पे जो संपर्क में आया, कांटेक्ट में आया जमीन के साथ, वो खाली यही तो है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब ना आप आधे पे ना गुलाल लगा दो, रंग लगा दो आधे पे, ए से बी तक आपने रेड कलर लगा दिया, रेड कलर। अब इस पहिए को आधा घुमाओ, आधा, तो जमीन पे कितने पे गुलाल लगेगा, इतना ही तो गुलाल लगेगा जमीन पे। ये जो कलर लगेगा जमीन पे वो इतना ही तो लगेगा, इतना। यानी जमीन पे कितना गुलाल लगा, पाई आर, क्योंकि आधा क्या होता है, पाई आर, पूरा होता है 2 पाई आर, तो आधा पाई आर। मजा आ रहा है आज के क्वेश्चन में। मैंने दिखा दिया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी अपनी औकात पे जा सकते हैं। कहने को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थे, औकात दिखा दी उसने। बंदा समझ नहीं पाता कहां का डिस्टेंस है।
आगे चला गया फॉरवर्ड पहिया, उसने बोला फॉरवर्ड जाएगा ये, फॉरवर्ड एक ही जगह नहीं घूम रहा कि नहीं। बच्चे क्या करते हैं बताओ, अच्छा कसम से तुम इस क्वेश्चन को पढ़ना, अभी तो मैंने पॉज करने को गलती हो गई मेरे से, मुझे पॉज करने को बोलना चाहिए था। बच्चे क्या करते हैं कसम से, अच्छा ए वाला घूम के ऊपर आ गया तो ए वाले का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r। अबे एक ही जगह थोड़ा ना घूम रहा है पहिया, पहिया आगे बढ़ रहा है आगे। तो पहिया जब आगे बढ़ा तो ये ए वाला पॉइंट ऊपर गया, लेकिन यहां पे अब आप खुद देखना कि भैया आप सही कह रहे थे कि हमें ऐसा ही लगता कि वो एक जगह, और गलती हो जाती है और हम वो रख देते हैं। जब ये पहिया घूम के आपके पास यहां पे आ गया इस जगह, ऐसे घूम के ऐसे, तो ये हुआ ना डिस्प्लेसमेंट ए का डिस्प्लेसमेंट, ये 2r हो गया। ये कितनी दूरी हो गई पाई r, डिस्प्लेसमेंट बताना है, पाइथागोरस थ्योरम, आंसर आ गया 2r का स्क्वायर प्लस पाई r का स्क्वायर। क्या मजेदार चीज है भाई, देखा आपने, 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, r स्क्वायर कॉमन, अंदर बच गया 4 प्लस पाई स्क्वायर, r स्क्वायर बाहर आ गया रूट से, r आ गया 4 प्लस पाई स्क्वायर। ये आंसर आ गया। r की वैल्यू क्या दे रखी है, कुछ दे रखी है क्या, अच्छा 1 दे रखी है, तो कॉमन भी मत लेते, यही 1 रख देते 1, क्या यहां रख दो 1, r की वैल्यू 1, 4 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ये रहा आंसर। भाई बढ़िया था ना क्वेश्चन, ये भी मैं तो स्टार कैटेगरी बोलूंगा इसे भी, इससे पीछे वाले में भी, क्योंकि जब मैं स्टार बोल रहा हूं तो आपको भी इसे हाईलाइट कर देना है, इसे हाईलाइट कर देना है। मजा तभी आएगा जब आप ऐसे क्वेश्चंस को हाईलाइट करते चलोगे। आओ, और एक आध बार ना वीडियो पीछे कर करके देख लेना, ये नहीं तुरंत गिव अप कर दो, हार्ड है हम नहीं करेंगे, भाई गड़बड़ हो जाएगी यार। हार्ड ही तो सीखना है, या एनटीए को बिल्कुल ब्लेम ही करने बैठे हम कि पहले हार्ड पढ़ेंगे नहीं और वहां ब्लेम करेंगे। फिर क्लासेस बड़ी अच्छी लगती है इजी में, इजी में लगता है ओ भाई शैंकी भैया बेस्ट हो, ये वो फलाना ठिकाना, इजी में। जब फिर लेकिन रोना कब पड़ता है, पेपर वाले दिन। इससे बढ़िया हम यही हार्ड पढ़ लेना, यहां हार्ड पढ़ेंगे तो पेपर हार्ड नहीं लगेगा, यहां इजी पढ़ेंगे तो पेपर हार्ड लगेगा। डिसाइड योरसेल्फ, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, यहां रोज क्लास में हार्ड पढ़ो कि पेपर हार्ड ना लगे, ठीक है। Two boys are standing at ends A and B of a ground. दो लड़के हैं जो ग्राउंड पे खड़े हैं A और B एंड्स पे। A से B तक की दूरी है A। अच्छा ये लो भाई, दो लड़के हैं ग्राउंड पे खड़े हैं A B और इन दोनों के बीच की दूरी है A। The boy B starts running in a direction perpendicular to AB with velocity v1। ये जो B वाला लड़का है, B वाला लड़का ये परपेंडिकुलरली भागना स्टार्ट करता है, परपेंडिकुलरली किस स्पीड से, v1। The boy A at A starts running simultaneously with speed v and catches other boy in time t। भाई ये वाला जो लड़का है ये इस लड़के को पकड़ने के लिए भागने लगता है साइमल्टेनियसली, मतलब जैसे ही ये इधर भागना चालू करता है ये लड़का इधर। बी वाला लड़का किस स्पीड से भागता है, v1 से, और ए वाला लड़का उसे पकड़ने भागता है, तो ऐसे ही भागेगा ना भाई पकड़ने के लिए तो, और उसकी स्पीड होती है ए वाले लड़के की v। कितने टाइम में वो कैच कर लेता है, t टाइम में। यानी जब दोनों साथ साथ ही भागना स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों साथ साथ, तो ये टी टाइम में पकड़ लेता है, तो इसका मतलब ये भी टी टाइम तक ही चला होगा, ये भी टी टाइम तक चला होगा, ये भी टी टाइम तक चला होगा। हमसे टी पूछ रहा है, हो गया भाई, खत्म है क्वेश्चन, खत्म। आ जाओ, ये दूरी कितनी है ए, ये दूरी कितनी आएगी, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा इस लड़के का, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो भाई ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। जब तीनों सेम क्वांटिटी है तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, vt का होल स्क्वायर। अब रूट क्यों लगा रहा हूं जब होल स्क्वायर लिख दिया,
VT का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर T स्क्वायर। क्या निकालना है हमें? T। अच्छा, तो T वाले एक तरफ कर दो, T वाले एक तरफ, V स्क्वायर T स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर T स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर, इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। अच्छा, एक आदत डालो ना यार, क्वेश्चन मैं जैसी देता हूं वीडियो रोक दे करो, खुद ट्राई किया करो, और गलत होने पर डीमोटिवेट मत हुआ करो। भाई मेरे तो गलत हो रहे हैं, मेरे एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहा। भाई मैं लल्लू क्वेश्चन नहीं लाया हूं, ठीक है ना, और अभी सिखा रहा हूं, सिखाऊंगा, फिर मॉड्यूल में भी बहुत गलतियां होंगी, असाइनमेंट्स में भी गलतियां होंगी, फिर हम पहुंचेंगे धीरे 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 एक उस जोन पे जब दोबारा रिवीजन स्टार्ट होगी, रिवीजन में हम और परफेक्ट होंगे। उसके बाद जब टेस्ट सीरीज हम लगाने बैठेंगे बवाल होगा। लेकिन अगर हम पहले डिमोटिवेट हो जाएं कि भाई मेरे से तो एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, भैया जब करा रहे हैं तो समझ आ रहा है ना, उतना बहुत है। पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार, दूसरी या तीसरी बार नहीं पढ़ रहे, पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ने पे भैया के कराने के बाद भी समझ आ रहा है तो भी पॉजिटिव साइन है। मोटिवेट कर रहा हूं सही डायरेक्शन में, झूठ नहीं बोल रहा, पॉजिटिव साइन है, उसी तरफ पढ़ो। देखो इसके बाद टी स्क्वायर कॉमन ले लो, वी स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। तो टी स्क्वायर आ गया हमारे पास A स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। स्क्वायर हटा दूं, स्क्वायर हटा दूं तो क्या आएगा? A स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। भाई इधर से स्क्वायर हटाऊंगा टाइम पे से तो इधर रूट आ जाएगा। A स्क्वायर रूट से कहा जाएगा? बाहर, रूट से बाहर, अंदर रह गया V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अरे तो रूट से बाहर भी नहीं था, ये तो डायरेक्ट ही था रूट के अंदर ही। A स्क्वायर यहीं पे आ गया था आंसर, A स्क्वायर V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई डायरेक्ट नहीं है। आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो समझ रहे थे वो भ्रम हटाया है। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, अबे भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो अभी पीछे आपको करा के आया हूं कि डिस्टेंस या तो बड़ा होता है या छोटा होता है, किसके? डिस्प्लेसमेंट से। बड़ा होता है बराबर, छोटा मुंह से निकल गया, डिस्टेंस या तो बड़ा होता है या बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेकिन हमसे उल्टा पूछा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1। तो देखो भाई इक्वल टू और लेस देन 1, सी ऑप्शन आ गया। आराम से करो, कराया मैंने पीछे कराया आपको, जब थ्योरी पढ़ा रहा तब कराया। क्वेश्चन विजिबल है ढंग से? थोड़ा क्वेश्चन की क्वालिटी ऊपर से डल जा रही है, चलो जूम करके देख लेना भाई, इतनी भी डल नहीं है, काम चल जाएगा। ये तो ग्राफ का क्वेश्चन है, अभी ग्राफ पढ़ाया नहीं है। अ मैन वॉक्स, बवाल, मजेदार क्वेश्चन, एवरेज का मजेदार क्वेश्चन। मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, होम से मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 किलोमीटर अवे होम से मार्केट जा रहा है। कितनी दूर जा रहा है? 2.5 किलोमीटर दूर। किस स्पीड से जा रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, he instantly turns and walk back home with speed 7.5। अच्छा, उसने मार्केट बंद पाई, वापस मुड़ गया और वापस आते समय 7.5 की रफ्तार से आया। अच्छा, देख रहे हो जरा इसे, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। घर से मार्केट गया, जाते समय रफ्तार कितनी थी? 5। मार्केट बंद हुई, स्कूटर मोड़ा तो वापस आ गया, और आते समय रफ्तार कितनी थी उसकी? जाते समय रफ्तार थी 5 और आते समय, मार्केट से घर आते समय 7.5। आपने इसमें कुछ नोटिस नहीं किया होगा, मैंने किया है। मैं शादीशुदा हूं, मैं ये दर्द समझ सकता हूं। अपनी बीवी के साथ गया है ये, ठीक है, तभी जाते समय देखो कितनी स्पीड से गया है मार्केट। बीवी ने कहा शॉपिंग करा दो, तो मार्केट जा रहा है ऐसे, अरे यार
क्या है, रोता पीटता जा रहा है। उसने देखो मार्केट बंद और भाई साहब 100 वाट का बल्ब जल गया लड़के के मुंह पे। मार्केट बंद, टर्न, भगा दबा वापस आ गया कि कहीं गलती से मार्केट खुल ना जाए। देखो जाते समय आपको देखो 5 की रफ्तार थी, क्या कह रहे हो भैया, क्या मजाक कर रहे हो, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए। जाते समय 5 रफ्तार थी और वापस आते समय कितनी है, 7.5। क्यों, मार्केट बंद मिली, रफ्तार पकड़ ली लड़के ने। ऑल द बॉयज यू कैन रिलेट मी, ठीक है, आफ्टर सम टाइम व्हेन यू गेट मैरिड, ठीक है, चलो शादी के बाद आपको पता लगेगा ऐसा होता है। सॉरी गर्ल्स, आप भी ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसा करे तो उसे पकड़ लेना। जाते समय तू तो रगड़ के जा रहा था और आते समय इतनी तेजी से, भैया बता के जा। चलो टॉपिक आते हैं, सॉरी टाइम वेस्ट करा आपका, टॉपिक पे लौटते हैं। देखिए 7.5 से वापस आ गया। एवरेज स्पीड बतानी है 0 से 40 मिनट में। 0 से 40 मिनट में एवरेज स्पीड हमको बतानी है। पहले मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप मुझे घर से मार्केट तक का, सुनना मेरी बात, मुझे सिर्फ इतनी हेल्प कर दो, मेरी इतनी हेल्प कर दो, घर से मार्केट तक जनाब को टाइम कितना लगा। टाइम होम से मार्केट, तो टाइम होती है दूरी अपॉन रफ्तार। कितनी दूरी कवर करी सर ने, 2.5 किलोमीटर। किस रफ्तार से कवर करी, 5 से। तो टाइम कितना लगा उन्हें, आधा घंटा, हाफ आवर। हाफ का मतलब 30 मिनट। अब आप मेरी मदद करो, मार्केट से घर जा रहे हैं वो, कितना टाइम लगा मार्केट से घर जाने में, दूरी अपॉन रफ्तार। कितनी दूरी है, 2.5, रफ्तार कितनी है, 7.5, यानी 1/3 आवर। 1/3 आवर को वैसे भी देख लो मिनट में, 60 से मल्टीप्लाई करा 20 मिनट। अच्छा, जाने में तो लगे 30 मिनट, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, और वापस आने में कितने लगे हैं, 20 मिनट। और आप मुझसे क्या जानना चाहते हो, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आओ, यानी 30 मिनट जाने में, 20 मिनट आने में, टोटल 50 मिनट का खेल है। लेकिन आप मुझसे सिर्फ जानना चाहते हो 40 मिनट, तो 30 मिनट तो मैं पहुंचने में ही खर्च कर दूंगा। 30 मिनट तो मैंने पहुंचने में खर्च कर दिया, यानी कितना चला मैं, 2.5 किलोमीटर। वापस मैं 20 मिनट में आता हूं, लेकिन आपने मुझे बस 10 मिनट दिए। अब 40 दिए ना टोटल, 30 तो खर्च हो गए, 30 तो जाने में खर्च हो गए। अब वापस आने के लिए आपने मुझे कितने दिए, 40 मिनट। तो 40, 10 मिनट, 10 मिनट, तो 10 मिनट में मैं कितना आ पाऊंगा, आधा। मैं वापस कितने में आता हूं, बताओ जरा, मैं वापस कितने मिनट में आता हूं, 20 मिनट में। वापस 20 मिनट में आता हूं, तुमने मुझे 10 मिनट दिए, तो मैं सिर्फ आधे रास्ते तक ही तो आ पाऊंगा। 2.5 का आधा, 1.25 किलोमीटर। 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर कितने टाइम में, 10 मिनट में। भैया रिपीट कर दो, कर देते हैं रिपीट, सुन लीजिए। पहले मैंने देखा घर से मार्केट जाने में कितना टाइम लगा, आधा घंटा, 30 मिनट्स। मार्केट से घर आने में टाइम कितना लगा, 20 मिनट। कैसे निकाला, दूरी अपॉन रफ्तार, दूरी अपॉन रफ्तार, ठीक है। तो टोटल खेल 50 मिनट का था, 30 जाना 20 आना, 30 मिनट जाना 20 मिनट आना। लेकिन आपने मुझसे बात करी है ओनली 40 मिनट्स की, यानी 30 मिनट तो मैंने खर्च कर दिए जाने में, तो वापस आने में कितने मिनट लगते हैं, 20। लेकिन आपने मुझे टोटली 40 दिए थे, तो 40 में से 30 तो खर्च हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं, 10। तो 10 मिनट में आधा ही तो आऊंगा। तो अब लिख दो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस 2.5 जाने का, वापस आया है 1.25, लेकिन प्लस ही होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस, तो जाना भी प्लस, आना भी प्लस। टाइम है 40 मिनट, लेकिन इसे आवर में बदलेंगे क्योंकि ऊपर किलोमीटर है, नीचे आवर होना चाहिए। किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना, किलोमीटर पर आवर। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2, 3, ऊपर आ गया 2.5 प्लस 1.25, यानी 3.75 अपॉन 2/3। 3 को ऊपर ले जाओ,
देखो 3 को ऊपर ले जाते हैं, 3.75 इंटू 3/2। भाई यहां पे अपॉन में है, ऑप्शंस किस में है, अपॉन में। तो भाई करके देखते हैं अपॉन में, 2 जीरो नीचे आ गई, ठीक है। अब कट भी करना पड़ेगा भाई इसे, चलो कट कर देते हैं। 375 को अगर 5 से काटूं तो 7 पंजे 35 और 2 बचे 5 पंजे 25, इसे भी 5 से काटना पड़ेगा, फिर 20, एक बार और 5 से कट जाएगा, 15 पंजे 75 और 5 चौक 20, तो ऊपर आ गया 15 तिया 45 अपॉन नीचे आ गया 4 दूनी 8। बिल्कुल सही आंसर आ गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई ये भी सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार अपने नोट्स में लगा लेना इन्हें ढंग से, क्योंकि फिर सैटरडे को पूछ भी तो पाओगे, भैया ये वाला क्वेश्चन में डाउट था, ये वाले में था। आओ, a lift is going up, the variation in the speed of lift is given in the graph। अबे ग्राफ अभी नहीं पढ़ा है हमने, ग्राफ, ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है। हाँ, ड्रंकर्ड, देखो ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, शराबी सीधे रास्ते पे जा रहा है। He takes 5 steps forward and 3 steps backward and so on। soon नहीं है ये, soon नहीं है ये, so on है, गैप है। एक शराबी है, सीधे रास्ते पे जा रहा है, 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, 3 ही है 2 है 3, फिर 5 कदम आगे फिर 3 कदम पीछे। देखो कितना सिंक में है शराबी, भाई कैसा बेवड़ा है, पी भी रखी और इतनी सिंक में, 5 3 5 3 5 3, मतलब बिल्कुल सिंक में चल रहा है। सो ऑन का मतलब एक ही पैटर्न पे चल रहा है। ईच स्टेप 1 मीटर लॉन्ग, ओफो, ये भी देख लो, हर स्टेप 1 मीटर लंबा है, समझ रहे हो, मतलब कितना ज्यादा कैलकुलेटेड शराबी है ये। टेक्स 1 सेकेंड, और हर कदम उठाने में 1 सेकेंड लेता है वो। 1 मीटर लंबा, भाई 1 मीटर तो बहुत बड़ा स्टेप होता है, 1 मीटर बहुत बड़ा स्टेप होता है, ठीक है। और 1 सेकेंड में वो 1 कदम उठाता है। देयर इज अ पिट ऑन द रोड 13 मीटर अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से 13 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा है, पिट 13, 0 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा भाई, 8 9 10 11 12 13। भैया यहां पे 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, कितनी दूर, 13 मीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से 13 मीटर दूर एक गड्ढा है। द ड्रंकर्ड विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर, कितने टाइम में शराबी गड्ढे में गिर जाएगा, या यूं कहूं कि ये जो गड्ढा है ये इस गड्ढे में गिर जाएगा, ये गड्ढा इस गड्ढे में गिर जाएगा, मतलब शराबी इज ऑल्सो अ गड्ढा जो इसमें गिर जाएगा। 13 मीटर दूर गड्ढा है, कितने देर में, भाई देखते हैं। हर एक कदम 1 मीटर लंबा है और हर एक कदम में वो 1 सेकेंड लेता है, 1 सेकेंड। तो पहले चलेगा वो 5 कदम आगे, 1 2 3 4 5, फिर आएगा कितने कदम पीछे। ये भी वीडियो रोक के करो, ये वीडियो रोक के करो, गलत करोगे अगर पहले नहीं कर रखा, अगर पहले नहीं कर रखा तो ये भी गलत करोगे। भैया ऐसे क्यों कह रहे हो, अबे ऐसे नहीं, सीख रहे हैं यार, अभी टेस्ट थोड़ा चल रहा है, गलत होने तो जो हो रहा है तभी सही होगा पेपर में। वीडियो रोक के करो एक बार, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या आंसर है पता है ना तुम्हारा, तुम अपने आंसर को देखना, मैं अपना कर रहा हूं। 1 2 3 4 5, फिर कितने कदम पीछे, 3 कदम पीछे, 1 2 3, यानी वो 8 सेकंड चल चुका है। अब 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, हर एक कदम 1 सेकंड का, तो 5 सेकंड 3 सेकंड, 8 सेकंड में वो पहुंचा कितना आ गया, 2 मीटर। अब फिर वही 1 2 3 4 5, फिर पीछे 1 2 3, 8 सेकंड, फिर 5 कदम आगे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3। अब कुछ बच्चे बताओ क्या कह रहे होंगे, भैया क्यों टाइम पास कर रहे हो, 8 8 8 8 लगाते चलो, अभी बताऊंगा तुम्हें। 1 2 3 4 5, 1 2 3,
8, ठीक है, 1 2 3 4 5 पहुंच गया गड्ढे में, अब क्यों वापस आएगा? ओ भैया हमने यही गलती कर दी थी, हमने 8 8 8 8 8 के स्पैन बनाने चालू कर दिए थे। सॉरी भैया, अबे सॉरी नहीं यार, हम सीख रहे हैं, हो रहे जो गलतियां हो रही है, ठीक है। खुश रहा करो, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे प्यार करना स्टार्ट करना है, तो भैया करवाएंगे यार प्यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? अब भैया पे जिम्मेदारी है तो भैया कराएंगे। तो भैया ने सिखा दिया कि भाई थोड़ा सा आराम से जाना था, इस क्वेश्चन में पीछे नहीं आना था। 8 8 8 8 5, 8 चौक 32, 32 और 5 37 सेकंड में मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी, परमानंद मिल जाएगा उस किसे, उस शराबी को, और वहां पहुंच के पूरी मुक्ति, संसार से मुक्ति, पूरी शराब पी के अद्धा पौवा मार के भाई साहब जा पड़े। 37 सेकंड में आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते। सॉरी ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, अभी ग्राफ सिखाना है, चलो इस पे आ जाओ। नीट 2023, मैंने बोला था नीट 2023 में भी आया है क्वेश्चन ट्रिक पे। अच्छा अभी एक क्वेश्चन अपना वो भी बच रहा है, इसमें दो ट्रिक है। सबसे स्टार्टिंग वाला एवरेज पे, उस पे भी जाना है अभी वापस। व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड, ये क्या है? स्पीड n, ये गलत है भाई, स्पीड v होगी। एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, एवरेज स्पीड बतानी है। एक व्हीकल ने अपना आधा डिस्टेंस v स्पीड से कवर किया है और बचा हुआ भी तो आधा ही हुआ 2v से। एवरेज स्पीड बतानी है भैया जी, एवरेज स्पीड बतानी है हमको। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे ट्रिक भूल गए? ट्रिक क्या था? अगर दो टुकड़े हो, डिस्टेंस बराबर हो, तो ट्रिक क्या थी? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लगा डालो ट्रिक। v1 इज v, v2 इज 2v, v प्लस 2v, है ना? तो ऊपर बैठ गया 4v स्क्वायर अपॉन 3v, एक v से एक v गया, 4v बाय 3 इज आंसर। आंसर आ गया b। ट्रिक लगाई भाई मैंने, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आगे चल रहे। चलो भाई अब हम लौटते हैं उस पे जो क्वेश्चन अभी मैंने छोड़ा था, ये वाला स्टार लगा के छोड़ा था, जिस क्वेश्चन को जो मैंने कहा था दो दो ट्रिक हैं इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 4 मीटर पर सेकेंड। आधा डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर किया है? 4 मीटर पर सेकेंड। एंड द अदर हाफ डिस्टेंस इट्स कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। बाकी बचा हुआ जो आधा डिस्टेंस है वो 2 बराबर टाइम इंटरवल में कवर किया है। एक टाइम में स्पीड है 5, एक टाइम में स्पीड है 7। एवरेज स्पीड बताओ। भैया हमें नहीं समझ में आया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोबारा बताओ। बताता हूं भाई, तभी मैं आगे ले गया था, नहीं तो टॉपिक पे से विश्वास उठ जाता। मेरे बच्चे तुरंत कहते हैं अरे बेकार टॉपिक है, एवरेज एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, आ गया तो छोड़ देंगे, 4 नंबर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं पहले इससे आगे ले गया था कि पहले डायरेक्ट देख लो, इतने भयंकर नहीं होते, लेकिन ये सीखना है, जेई वाले पैटर्न का है। अब आ गया तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई नहीं हमारे टॉपिक का नहीं है, हमने तो सिर्फ नीट वाले, हमने भाई हम तो जेई तक ही पढ़ रहे हैं, जेई तक ही पढ़ रहे हैं। आ जाओ, क्या है हमारे पास, जरा ध्यान देते हैं। आधी दूरी कवर करी है उसने 4 मीटर पर सेकंड से, हाफ डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकंड से। बचा हुआ आधा डिस्टेंस, देखो ये भी आधा है और ये भी आधा है। आधा डिस्टेंस कवर करा है 4 से, बचा हुआ आधा उसने कवर करा है कितने से? बचे हुए आधे भी 2 टुकड़े में बांट लिया, यानी हमारे पास होना चाहिए था ए बी सी, ए बी सी 2 टुकड़े, लेकिन उसने क्या करा, इसमें भी बीच में एक और टुकड़ा बना दिया। आधा टाइम 5 से, आधा टाइम 7 से। अब मैं आपसे कह रहा हूं बहुत आसानी से सॉल्व होगा क्वेश्चन। कैसे? पहले आप बी से सी तक का देख लो, बी से सी तक टाइम बराबर है। इस समय स्पीड है 5, इस समय स्पीड है 7। इसको खाली v बोल देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां भी v1 है, यहां भी v2। 5 और 7, तो भाई खाली इतने पोर्शन को देखो। ट्रिक नहीं लग सकती इसमें? लग सकती है। क्या ट्रिक थी हमारे पास एवरेज स्पीड की? इसको नाम देता हूं v3, एवरेज स्पीड को, इन दोनों की।
क्या ट्रिक थी कि अगर टाइम दो टुकड़े हो और टाइम बराबर हो तो आप लिख सकते हो v1 प्लस v2 अपॉन 2। टाइम बराबर हो 5 प्लस 7 अपॉन 2, 12/2 कितना आ गया 6। आओ इधर आओ। अब 6 आ चुका है v3 कितना आ चुका है 6 और v कितना था 4। देख लो यार ये 4 इस पूरे को सॉल्व करके कितना आ चुका है 6 है ना। अब ये थोड़ा रखूंगा, दो टुकड़े जब ये लेके आ चुका हूं 6 इसका 6, तो भाई अब भी ये दो टुकड़े, ये कितने टुकड़े हैं अब 2 और दोनों में डिस्टेंस क्या है बराबर, दो टुकड़े हैं डिस्टेंस बराबर, तो भाई यहां भी ट्रिक चल जाएगी। क्या ट्रिक 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 अगर क्या बराबर हो डिस्टेंस, तो 2v1 4 है, v2 कितना है 6 है अपॉन v1 प्लस v2 यानी 4 प्लस 6 10 हो गया। तो ऊपर अपने पास आ गया 2 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन में 10, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48/10 4.8 आंसर आ गया। ट्रिक से कितनी जल्दी हो गया। अगर ट्रिक ना पता होती तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाता, बहुत लंबा। गाड़ी पूरी सफेद हो गई है, बुढ़ापा दिखने लगा पूरा। चलो हो गया डन। अब वो सिखा दूं तुम्हें ग्राफ यहीं पे सिखा दूं या लास्ट में सिखाऊं, यहीं सिखा देता हूं, यहीं ऐड कर देता हूं यहीं पे क्वेश्चन से पहले। अब यहां ग्राफ मेथड सिखा देता हूं। चलो ग्राफिकल मेथड सिखाता हूं। तो छोटी सी चीजें याद रखना, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहीं से वेलोसिटी आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहीं से ठीक है। ऊपर से आप स्पीड जानते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और क्या बोल रहा हूं मैं यहां से, एक एक्सेलरेशन और ले लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूले के 3 सेट याद रखना। ग्राफ वाले क्वेश्चन करने से पहले ये फॉर्मूले के सेट याद कर लेना, पहले ये याद कर लेना सेट, वीडियो रोक लेना चाहे कुछ भी कर लेना, याद कर लेना। अब उसके बाद कौन कौन स्केलर है कौन वेक्टर है ये भी याद कर लेना। डिस्टेंस और स्पीड तो है स्केलर, मतलब डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और एक्सेलरेशन भी है वेक्टर क्वांटिटी। ये याद कर लेना पहले, तो ये सब याद कर लेना, ये फॉर्मूले वाली। अब मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, वो ट्रिक देखो और आपके क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते जाएंगे। ये ट्रिक अभी बेटर समझ नहीं आएगी, जैसे ही मैं क्वेश्चंस में लगाने लग जाऊंगा वैसे मजा आ जाएगा, बहुत छोटी लगने लगेगी ट्रिक। अगर आप किसी ग्राफ से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ये ट्रिक सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए है। अगर आप ग्राफ से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो पहले तो फॉर्मूला, जो जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से फॉर्मूला ले लेना। अगर फॉर्मूला डिवाइड का आ रहा है, डिवाइड, तो आपको उस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप होता है tan थीटा। अगर फॉर्मूला डिवाइड का है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा, दिमाग में बैठा हुआ। और अगर मल्टीप्लाई, फॉर्मूला किस में आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो आपको उस ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ग्राफ। लेकिन एरिया ऑफ ग्राफ में और भी मुसीबत है। अगर स्केलर का ग्राफ है, स्केलर, तो ऊपर नीचे वाले एरिया पॉजिटिव। भैया क्या कह रहे हो, ऊपर नीचे वाले एरिया पॉजिटिव, क्या कहना चाह रहे हो अभी दिखाता हूं, एक मिनट रुकना। अबे सॉरी, क्या कर रहा था मैं, देखो
ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव। भैया आप क्या कह रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव? देखो ये कह रहा हूं यार मैं, अगर सपोज करो कुछ ग्राफ ऐसे बना हुआ है तो ये एक्स एक्सिस से ऊपर भी बना हुआ है नीचे भी, और आप न्यूमेरिकल जिसका सॉल्व कर रहे हो वो स्केलर है, तो ऊपर वाले का भी एरिया प्लस लोगे, नीचे वाले का भी एरिया क्या लोगे? प्लस। लेकिन वेक्टर है, वेक्टर, तो ऊपर वाला एरिया जो लोगे वो प्लस लोगे और नीचे वाला एरिया लोगे माइनस, नीचे वाला माइनस लोगे, अगर वेक्टर क्वांटिटी का आप सॉल्व कर रहे हो। देखो एक बार दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। ग्राफ पे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, लाए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस। ग्राफ पे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, पहले उसका फॉर्मूला चूज करो। फॉर्मूला चूज कर लिया, अगर फॉर्मूला डिवाइड में है तो टेन थीटा निकाल देना। क्या निकाल देना? टेन थीटा। फॉर्मूला मल्टीप्लाई में है तो उस ग्राफ का एरिया निकाल देना। एरिया चेक करना स्केलर है या वेक्टर, स्केलर है तो एरिया दोनों प्लस होते हैं, वेक्टर है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, बात समझ में आ जाएगी क्वेश्चंस में ज्यादा बढ़िया। ये ट्रिक बहुत बढ़िया ट्रिक है, सारे क्वेश्चन ग्राफ के सॉल्व हो जाएंगे। चलो चलते हैं, अब जो जो क्वेश्चन रह गए थे बीच में उन्हें कवर करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन कवर करने लायक है, बिल्कुल कवर करने लायक है। देखो, body begins to walk eastward along a sheet in front of his house. The graph of his position is this. His average speed of the whole time interval is equal. Average speed पूछिए बच्चों, average speed क्या होती है? Total distance upon total time. Total time. भैया टाइम तो दे रखा है हमें, टाइम कितना दे रखा है? 20 मिनट। मिनट में भाई, मिनट, ओके। टाइम दे रखा है 20 मिनट, यानी टाइम तो पता है, डिस्टेंस नहीं पता। तो भाई डिस्टेंस हम निकाल देंगे इसमें सॉल्व करके डिस्टेंस हम निकाल देंगे कि हमारे पास डिस्टेंस कितना बैठ रहा है। डिस्टेंस आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना बैठ रहा है, ठीक है। पहली बात ये डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ही पूछी है ना, तो डिस्टेंस का भाई ये तो पॉसिबिलिटी नहीं ले रहा, ठीक है। देखो ये देखो, पहले वो 40 मीटर गया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर वो वापस आने को दिखा रहा है, लेकिन जबकि डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो आप सोचोगे वापस कैसे आ रहा है? भाई उसने डिस्टेंस नहीं दिखाया, उसने पोजीशन दिखाई है। क्या दिखाई है? पोजीशन। तो भाई कितना चला जरा देखो, जरा एक मिनट देखो, ये पोजीशन, सब कुछ समझ में आएगा, जरा देखते रहो। टोटल वो कितना चला भाई? पहले वो 40 मीटर तक गया, कितना चला? 40। उसके बाद वो कांस्टेंट रहा, कोई दिक्कत नहीं, चला ही नहीं। उसके बाद वो यहां से यहां तक आया, यानी फिर से कितना चला? 40। भाई डिस्टेंस स्केलर होता है, वापस आने में माइनस नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। तो भाई 40 फिर से, फिर वो नीचे गया कितना? 20 मीटर और चला, फिर पलट के फिर 0 तक गया, यानी 20 मीटर और चला। डिस्टेंस वाली बात, ठीक है। अगर हम ये करेंगे तो भी हम आंसर अपना गलत कर लेंगे। भैया गलत कर लेंगे, कैसे गलत करेंगे भैया? पोजीशन वाली बात में, ठीक है। अगर हम प्लस और माइनस में कंफ्यूज होंगे तो हम अपना आंसर गलत कर लेंगे। हमें सारी चीजें बहुत आराम से देखकर चलनी पड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया? 120। 120 और 40 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 20, 120। और टाइम कितना आया? 20 मिनट इंटू 60 सेकेंड। 20 मिनट इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि हम इसे बदलेंगे सेकेंड में, तभी तो मीटर पर, अच्छा मीटर पर मिनट ही दे रखा है, सॉरी भैया, मीटर पर मिनट ही दे रखा है ऑप्शन में। कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 6 मीटर पर मिनट पे चला है। ये मैंने पहले सोचा, जब मैं इस पे ग्राफ पे था तब मैं इसे आगे निकल के चला गया, मैंने सोचा ग्राफ पे क्वेश्चन है। एक्चुअली ग्राफ पे था ही नहीं है क्वेश्चन, ग्राफ से तो कोई लेना देना ही नहीं था। ये तो सिंपल था, पहले कितना चला? वो 40 मीटर, तो मैंने 40 लिख दिया। उसके बाद वो चला ही नहीं, कुछ नहीं। फिर दोबारा चला कितना? 40 मीटर, मैंने 40 लिख दिया। फिर वो दोबारा कितना चला? 20 मीटर, मैंने 20 लिख दिया।
फिर वो दोबारा कितना चला 20 मीटर, क्योंकि 20 से 0 तक वापस जाने का मतलब फिर से 20 चला ना 20, तो 40 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 20, 40 40 80 20 100 120, टोटल 120 मीटर चला। कितने टाइम में चला? 20 मिनट में। तो कट के हमारे पास 6 मीटर पर मिनट आ गया, सेकंड में भी नहीं बदलना था, इजी था, इजी था। मैं पहले ही इसमें आगे चला गया था, बस देखने वाली बात थी। एकदम से ब्लैंक करेगा क्वेश्चन, एकदम से ब्लैंक करेगा, थोड़ा सोचोगे तो मुश्किल नहीं था। इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था, लाया इसलिए था कि अगर हार्ड आने लगे तो इंजीनियरिंग का भी देख लो। बीएचयू इंजीनियरिंग का था वैसे भी, ये आईआईटी लेवल की बात हो गई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अब तो कन्वर्ट हो चुकी है, इसलिए बता रहा हूं। ये तो हो गया क्वेश्चन। आगे चलो, ग्राफ वाले आ जाए यार, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, कोई मिस तो नहीं हुआ ना बीच? ऐसे डायरेक्ट देख लेता हूँ मैं, डायरेक्ट देख लेता हूँ, सारे चेक कर लेता हूँ, आज की सारी पढ़ाई चेक हो जाएगी। कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन, भाई ग्राफ के क्वेश्चन नहीं है क्या? ये आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एंड एंगल 30 डिग्री विद टाइम एक्सेस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, ठीक है भाई। दो पार्टिकल्स के लिए बनाओ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बना दी भाई, ठीक है। ए वाले का एंगल बैठ रहा है 30 डिग्री टाइम एक्सिस से, टाइम की एक्सिस देख रहे हो, समझ रहे हो, ग्राफ भी खुद बनाना है। ए वाले का 30 डिग्री टाइम एक्सिस से, बी वाले का 60 डिग्री टाइम एक्सिस से। अच्छा, स्ट्रेट लाइन बनानी थी, दो ऑब्जेक्ट का ग्राफ बनाना था, दो ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन बनानी थी, और कितने एंगल पे इंक्लाइंड थी, मतलब टेढ़ी थी। ए वाला 30 डिग्री पे, बी वाला 60 डिग्री पे, टाइम एक्सिस के साथ। आपसे पूछा रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए टू बी, ए और बी की वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। चलो बनाते हैं। वेलोसिटी क्या होता है भाई? फॉर्मूला आपने ग्राफ का सीखा हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी अभी बताया था यार, अब ऐसा मत करो। ये देखो, आ जाओ भाई जल्दी, वेलोसिटी का पूरा एक ग्राफ में सिखाया था। ये देखो, वेलोसिटी क्या सिखाया था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिवाइड आ गया, डिवाइड, तो डिवाइड में क्या निकालते हैं? टेन थीटा। डिवाइड में क्या निकालते हैं? टेन थीटा। चलो दोबारा क्वेश्चन पे, डिवाइड में निकालते हैं हम टेन थीटा। चलो सॉल्व करते हैं अब डिवाइड का टेन थीटा। ये लो, डिवाइड आ रहा है, तो डिवाइड में हम निकालेंगे टेन थीटा। तो ए वाले के लिए एंगल कितना है? ए वाले के लिए 30, तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बी वाले के लिए कितना है? बी वाले के लिए 60, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, टेन 60 √3। अपने को रेशो मांगता है, रेशो देंगे भैया। ए वाले के लिए 1/√3, बी वाले के लिए √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/3 आंसर आ जाएगा, 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी ग्राफ का नहीं है, ये रहा ग्राफ का। देखो, अ लिफ्ट इज गोइंग अप, एक लिफ्ट ऊपर जा रही है। वेरिएशन इन स्पीड ऑफ लिफ्ट इज गिवन इन द ग्राफ। जो स्पीड बदल रही है लिफ्ट की वो दिखाई गई है ग्राफ में। मतलब पहले स्पीड बढ़ रही है, फिर लिफ्ट कांस्टेंट रफ्तार से चल रही है, फिर रुकने से पहले स्पीड गिर रही है। कोई जरूरत नहीं इसकी। व्हाट इज द हाइट टू विच लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर? कितनी हाइट तक लिफ्ट लेकर गई है पैसेंजर्स को, मतलब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि ग्राफ दे रखा है स्पीड का, यहां वेलोसिटी इसने लिख रखा है, लेकिन यहां पे क्या बोला है? द वेरिएशन इन द स्पीड। स्पीड, स्पीड का ग्राफ दे रखा है, तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मल्टीप्लाई का बताए थे भैया, मल्टीप्लाई में आपको बता रहे थे भैया का एरिया ऑफ ग्राफ निकालना है, समझ रहे हो? एरिया ऑफ ग्राफ, तो मल्टीप्लाई में हम निकालेंगे एरिया ऑफ ग्राफ। एरिया ऑफ ग्राफ निकाल देते हैं भैया,
कैसे निकालें एरिया ऑफ ग्राफ? पूरे ग्राफ का एरिया निकाल दो, या तो आप टाइम बर्बाद कर लो, ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, या ट्रेपीजियम का एरिया निकालो भाई। ट्रेपीजियम होता है जिसकी दो साइड्स तो पैरेलल होती है, दो साइड्स पैरेलल होती है और दो नॉन पैरेलल होती है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल देते हैं एक बार में। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम का एरिया भी याद हो जाएगा ना इस बहाने से, जिन्हें जो भूल गए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब पैरेलल साइड्स का सम और उनके बीच की दूरी। तो पैरेलल साइड की लेंथ देखो भाई क्या बैठ रही है, इस साइड की लेंथ बैठ रही है 12, 0 से 12, 12 प्लस ये साइड की लेंथ कितनी बैठ रही है 2 से 10। भाई 2 से 10 कितनी बैठेगी 8, 2 से 10 कितनी बैठी 8। और देखो पैरेलल साइड्स का सम कर दिया, इसकी 12 इसकी 8। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरी, तो भाई दूरी ये 3.6 दे रखी है। दूरी कितनी दे रखी है 3.6 दे रखी है ना। स्पीड यहां पे 3.6, तो 0 से यहां तक 3.6 बैठी ना, 3.6। 12 और 8 20, 20 को डिवाइड करो 2 से 10, 10 इंटू 3.6 36। 12 8 20, 20 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.6 36 आ गया आंसर मेरे पास, ये रहा 36। चलो आगे चलते हैं। आओ, the velocity time graph of a body moving in a straight line as shown in the figure, the displacement and distance traveled by body in 6 seconds। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो जल्दी करते हैं। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई में निकालते हैं एरिया ऑफ ग्राफ, लेकिन एरिया ऑफ ग्राफ में चेक करते हैं स्केलर है या वेक्टर। भाई डिस्टेंस तो स्केलर है, और स्केलर में ऊपर का एरिया भी प्लस होता है और नीचे का एरिया भी क्या होता है प्लस। तो एरिया प्लस कर देते हैं। पहले रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, तो विड्थ है 4, लेंथ है 2, 4 इंटू 2 प्लस लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ है 4 से 6 तक 2, और विड्थ कितनी है भाई, विड्थ 2 तक जा रही। ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो एरिया होगा वो भी प्लस होगा, स्केलर है। लेंथ 2 से 4 तक 2, विड्थ कितनी बैठ रही है 2। अब यह नीचे है तो माइनस मत ले लेना, लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती। कभी किसी से पूछा है कि भाई तेरी हाइट कितनी है, और सामने से जवाब आया -5 फुट 10 इंच, कह रहे क्या मतलब, कह रहा मैं गड्ढे में चलता हूं। तो कभी माइनस में नहीं होती लंबाई चौड़ाई, ठीक है, माइनस में नहीं होती, इसलिए विड्थ 2 रहेगी। 2 लेंथ भी 2 आ गई, विड्थ भी 2 आ गई। 4 2 8 प्लस 4 प्लस 4, 8 4 12, 12 4 16 मीटर तो आ गया अपने पास डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस, भाई पहले उसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट फिर डिस्टेंस, मुझे आगे करने की देखो, तो डिस्टेंस 16 मीटर 2 में है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, मल्टीप्लाई का मतलब एरिया, लेकिन एरिया में चेक करते हैं स्केलर है या वेक्टर। ये तो वेक्टर है, वेक्टर में ऊपर वाले एरिया प्लस होते हैं, नीचे वाला माइनस, तो ऊपर वाले दोनों एरिया प्लस, 8 प्लस 4 और नीचे वाला माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल 8। वेक्टर में सिखाया था ट्रिक में, ऊपर वाले एरिया प्लस नीचे वाला माइनस, पहले वो ट्रिक याद कर लेना क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर आ गया और डिस्टेंस आ गया 16, आंसर हो गया ए। चलो आगे चलते हैं। ओहो बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज, भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछा है। वेलोसिटी अपॉन टाइम,
वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब डिवाइड में हम निकालते हैं टेन थीटा। अब आप एक्सेलरेशन का मतलब जानते हो ना, रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ रही है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो आप एक चीज देखो, यहां वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, यहां एकदम से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ये है। अब ये मत कहना भैया ये क्यों नहीं लिख रहे, अब ये एक्सेलरेशन ये रिटार्डेशन है, रफ्तार घट रही है, रफ्तार घट रही है। ध्यान दो, इसमें रफ्तार घट रही है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है बढ़ना, तो यहां ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। यहां ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, यहां ग्राफ नीचे आ रहा है तो ये तो रिटार्डेशन है भाई, रफ्तार घट रही है। ये एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, लेकिन ज्यादा एक्सेलरेशन किस में मिल रहा है, ज्यादा भाई आपको साफ दिख रहा है, इसमें ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यही है। तो इसका मतलब यही वाला थीटा निकालना है अपने को, टेन थीटा। भाई दो दो एक्सेलरेशन थे और उसने मेरे से पूछा है खाली मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो पहले तो मैंने मैक्सिमम ढूंढा कि मैक्सिमम कौन सा है, अब उस मैक्सिमम का टेन थीटा निकाल दूंगा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भाई, परपेंडिकुलर कितना बैठ रहा है, 20 से 80। जी जनाब, 20 से 80 कितना होता है, 20 से 60 होता है। देखो 20 से 80 40 लिख रहे हैं, देखो बोरा गए भैया। 20 से 80 60 और बेस कितना है 30 से 40, 30 से 40 बेस 10, 60 अपॉन 10 6। हमारे पास आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दी रहती है। ठीक है सर, अगला हो गया, अगला आ जाओ। नीट 2022 का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकाल देते हैं भाई। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिवाइड का मतलब होता है टेन थीटा। पहले वाले का एंगल कितना है 30, दूसरे का 45, पहले का 30 दूसरे का 45, तो रेशियो निकालना है। 1030 पहले का है, दूसरे का 1045, 1030 1045, तो भैया 1030 कितना हो गया, 1030 हमारे पास आ गया 1/√3 और 1045 कितना आ गया 1/√3 अपॉन 1, तो आंसर आ गया 1/√3। ये आंसर आ गया, क्लियर हो गया। अगला डन। आज की क्लास के टॉपिक्स हो गए खत्म। आज भैया ने क्या क्या पढ़ाया एक बार दोबारा सुन लेते हैं भैया की बात। आज भैया ने पढ़ाया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव, सब कुछ देख लेना। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, उनकी दो ट्रिक्स, ग्राफ की ट्रिक्स और बहुत सारे क्वेश्चंस। आई होप बढ़िया लगी हो क्लास यार। बताते नहीं हुए है ना, बढ़िया सब नहीं बताते, देख के कुछ तो है, अटेंडेंस तो देते हैं, ये नहीं बताते कैसी लगी। ये बता दे करो यार, थोड़ा सा मोटिवेट। मैंने बहुत सारे देखो सैटरडे को आपको दिखाए, क्यों मैसेजेस में पढ़ता हूँ, मुझे बढ़िया बताए मेरे को क्या मिल रहा है, मोटिवेशन। ठीक है, तुम्हें चाहिए मोटिवेशन, खुद बोलो अच्छा करो, बहुत अच्छा, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम कोई डिप्रेस नहीं हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो। मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे अच्छा सा लिखते करो, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा पढ़ते रहो।